Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is a fundamental study of DBMS. यानी कि DBMS means database management system. So let's start. Our first topic is data. जैसे कि हम सबको पता है कि डाटा किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होता है जिन पर भी प्रोसेसिंग नहीं हुई होती उसको हम डाटा कहते हैं. The word raw means that the facts have not yet been processed to get their exact meaning. क्या रॉ का क्या मतलब है? जैसे हम आम वर्ड में कहते हैं कि रॉ फ्रूट है, यानी कि ये कच्चा है. इसी तरह यहाँ पे भी ये कच्चे की तरह के ही मीनिंग्स के लिए यूज होगा. जैसे कि द रॉ मीन्स द फैक्ट. रॉ मीन्स यानी कि ऐसे, उस रॉ का मतलब ऐसे फैक्ट है जिन पर अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुई. जब उन पर प्रोसेसिंग होती है तो वो अपना एग्जैक्ट मीनिंग शो आउट करते हैं. इसलिए उन पर प्रोसेसिंग नहीं हुई तो वो रॉ जो फैक्ट्स होंगे वो डाटा आपको कहलाएंगे. डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. के आप जो डाटा है वो बहुत से सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे और ये इट कैन बी कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. और ये बहुत सी मुख्तलिफ कामों के लिए, यानी कि बहुत से काम हो सकता है. आप इससे डाटा को किसी भी काम के लिए कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने अगर आप कह लें कि पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ, अपनी क्लास की स्ट्रेंथ करनी है काउंट, तो आप उसके लिए भी एक डाटा बनाएंगे कि बॉयज इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं, इतने रोल नंबर है, वो आपका एक डाटा बनेगा. अब जब पॉपुलेशन काउंट करते हैं उसमें भी प्रॉपर एक डाटा बनता है उनके पास. इस तरह आप किसी भी पर्पस के लिए डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर, सिंबल और पिक्चर्स. के अब डाटा किस किस चीज़ पर मुश्तमिल हो सकता है? कंसिस्ट का मतलब मुश्तमिल होना. सबसे पहले वो नंबर्स पर मुश्तमिल होगा, फिर कैरेक्टर्स पर, सिंबल्स पर भी हो सकता है और पिक्चर्स पर भी हो सकता है. फिर अब है डाटा इज अ वाइटल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. की जो डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक सबसे पहला रूल यानी कि डाटा है. आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप जो है वो कैसे किसी चीज़ को प्रोसेस करवाएंगे? आपके पास डाटा होगा तो आपको पता होगा हमने इस डाटा पे काम करना और इससे हमें अपनी जो चीज़ हमारी प्रोसेस होगी वो हमारे पास आएगी. ठीक है, डाटा मेन चीज़ होती है. और रिसोर्स इज एनीथिंग. अब रिसोर्स क्या है? रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज़ दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी तंजीम को चलाने के लिए करामत साबित हो. ठीक है, वो हमारे पास रिसोर्स कहलाता है. रिसोर्स इंक्लूड. अब रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिसोर्स में आता है हमारे पास बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें, फर्नीचर. ये हमारे पास रिसोर्सेज है. हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला पाएंगे. जिस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें ये रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इसी तरह हमें अपने डाटा की यानी अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाने के लिए जो हमारे पास एक रिसोर्स होता है वो डाटा कहते हैं. यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमारे पास डाटा रिसोर्स होता है. अब हमें रिसोर्सेज में बिल्डिंग चाहिए होती है, फर्नीचर चाहिए होते हैं, गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, मशीनरी चाहिए होती है और मुलाजमीन चाहिए होते हैं. ठीक है, अब डाटा इज कंसिडर्ड अ रिसोर्स. कि अब हम डाटा को भी यानी कि आपके पास डाटा सेव होता है उसे भी हम एक रिसोर्स ही मानते हैं. कंसिडर्ड का मतलब होता है मानना. क्यों? बिकॉज इस वजह से इट प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि ये आपको बिल्कुल सही मालूमात देती है. फॉर मेकिंग प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजंस, के अपने फैसलों को मुकम्मल तौर पर और बर वक्त अंजाम देने के लिए डाटा आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देती है. ठीक है, इट एनेबल द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेज इफेक्टिवली. कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को इस काबिल बनाती है कि वो बाकी सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके. अगर आपका डाटा ही गलत होगा तो आपके आगे सारा काम, अगर आपने गलत डाटा पे काम कर दिया है तो वो सारा आगे जितना भी आप काम करेंगे, जिसको भी शेयर करेंगे, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सारा काम ही खराब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका बेसिकली डाटा ही खराब है, डाटा ही आपके पास सही नहीं पड़ा हुआ. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक गुड डिसीजन. ठीक है, इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल इन डिजायर्ड फॉर्मेट. कि अगर आपके पास डाटा डिजायर्ड फॉर्मेट यानी कि उसकी असल हालत में नहीं पड़ा हुआ, यानी प्रोसेस हुआ नहीं आपके पास डाटा पड़ा, तो आपके लिए कोई भी अच्छा फैसला करना नामुमकिन है. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास. अब एग्जांपल्स ऑफ डाटा आ जाता है. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं? व्हेन स्टूडेंट गेट एडमिशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज. ठीक है, कि जब भी कोई भी एक बच्चा, अब ये बात तो नॉर्मल सी है कि कोई भी एक बच्चा जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसे फर्स्ट एक जब वो फॉर्म साइन करवाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसे कहते हैं फॉर्म फिल करें, उसको साइन करें. द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ, आप सब बच्चों को पता है कि उस फॉर्म पे क्या क्या लिखा होता है. रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट. वो स्टूडेंट से उसका डाटा लेते हैं जो सिर्फ रॉ फॉर्म में यानी कि पेज पे लिखा हुआ होता है, कच्चा जिसे कह लो कच्चा लिखा हुआ होता है. दिस रॉ फैक्ट्स
आर। अब उन रॉ फैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें स्टूडेंट का नेम होता है, उसके फादर का नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो उस फॉर्म पे लिखा होता है वो आपका रॉ फैक्ट में आता है, ठीक है। दीज रॉ फैक्ट्स, ठीक है, द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अब उसका मकसद क्या है इस डाटा को कलेक्ट करने का, वो आपसे ये चीज़ें क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड बनाने के लिए ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो कितने साल जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उन सारे सालों में उनका बाकायदा रिकॉर्ड रखने के लिए उन्होंने कौन से सब्जेक्ट रखे हुए थे, जब ये पढ़ते थे तो ये किस जगह पे रहते थे, उस टाइम इनका फ़ोन नंबर क्या था, ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए वो अपने पास आपसे वो फॉर्म फिल करवाते हैं। अब दूसरा है ड्यूरिंग सेंसस। सेंसस कहते हैं मरदमशुमारी को, ठीक है, कि जब मरदमशुमारी की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कलेक्ट द डाटा ऑफ ऑल सिटीजन, कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अपने तमाम शहरियों का डाटा कलेक्ट कर लेती है। गवर्नमेंट स्टोर दिस डाटा परमानेंटली, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो अपने इस डाटा को स्टोर कर लेती है, यानी कि उसको इसकी हिफाजत कर लेती है, उसको हिफाजत से रख लेती है परमानेंटली, टू यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस एट डिफरेंट टाइम। कि अब हुकूमत, अब जिस तरह उन्होंने मरदमशुमारी करनी है तो वो हर साल आप पिछला डाटा भी जाके आपसे पूछेंगे कि पिछले साल इस इलाके में कितने बंदे थे, इस साल इस इलाके में कितने बंदे, वो हर साल थोड़ी वो पूछेंगे, वो जाके वहाँ पे उस इलाके का, उस सिटी का जो कोड होगा, जो नेम होगा, वो अपने कंप्यूटर में एंटर करेंगे। जस्ट एंटर करने के बाद उनके पास उनका पिछला सारा रिकॉर्ड उस बंदे से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड उनके सामने आ जाएगा। सो नेक्स्ट थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे, कि बहुत से जो तंजीमें होती हैं जो बनी हुई होती हैं वो अब सर्वे कंडक्ट करती हैं, यानी कि वो सर्वे करती है टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट, कि अपनी जो उनकी चीज़ें होती हैं जो वो पैदा करते हैं, चीज़ें, प्रोडक्ट, ठीक है, मसनूआत जो वो बनाते हैं, उनकी राय लोगों की जानने के लिए। जैसे कि अब आप देखें डॉलर वाले होते हैं और बाकी जो होते हैं वो आते हैं लोगों के पास, वो सर्वे करते हैं, कुछ लोग सर्वे करते हैं, पूछते हैं कि बताएं आपका इसके बारे में, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि आप किसको वोट देंगे, फिर वो राय लेते हैं कि किसकी तरफ वोट ज़्यादा है। ये भी एक किस्म का सर्वे है कि वो लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इन दीज सर्वेस, अब इन सर्वे में क्या होता है, पीपल एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, लोग अपने आइडिया बताते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, एंड ओपिनियन अबाउट डिफरेंट इशूज़, वो जो उनको मसाइल होते हैं उसके बारे में वो अपने ख्यालात भी बताते हैं।